जगन्नाथ जी महाराज के इस रूप का प्रादुर्भाव सबसे पहले द्वारिका में हुआ था। वह उड़ीसा बाद में आए थे। पहले द्वारिका में प्रकट हुए थे। इसके पीछे बहुत प्रसिद्ध कथा है। एकमात्र रोहिणी जी ऐसी है जिन्होंने ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों का दर्शन किया है। और द्वारिका में कोई भी नहीं है जिसने ठाकुर जी के तीनों लीलाओं को देखा है। एक दिन कृष्ण भगवान की सारी रानियों, पटवार रानियों ने रोहिणी जी से कहा कि हमें ब्रज लीला के बारे में बताइए, और कहा कि इस ब्रज लीला को सुनाने के समय 3 लोगों का आना वर्जित होएगा, श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी। रोहिणी जी ने कहा कि द्वारिका में तो इन तीनों का ही राज है और तुम इन तीनों को ही रोकना चाहती हो कथा सुनने से। रानियों ने कहा कि आप इसकी चिंता मत करिए, इनको हम रोक लेंगे। तो इन तीनों को पटरानियों ने चौसर खेलने में लगा दिया। तो फिर इन तीनों बहन भाइयों ने सोचा कि सारी रानियां कोई दिखाई नहीं दे रही, दाल में कुछ काला है। तो सारे जाके देखते हैं वहां पर, जहाँ पर एक बड़ा सा सभागृह है। वहाँ पर रोहिणी जी मैया विराजमान है और रुक्मणी जी आदि 16,108 रानियां पटरानियां भगवान की बेटी और नेत्र बंद करके सभी नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है, ब्रज लीला सुन रही है। तो तीनों अंदर नहीं गए और बाहर ही खड़े हो गए कि हम कोई को परेशान नहीं करेंगे। बाहर से ही तीनों बहन भाई कथा सुनने लगे। वहीं खड़े खड़े लीला सुनने लगे। अपनी लीला सुनते सुनते ठाकुर जी को भाव आ गया, सुभद्रा जी को भी भाव आ गया और बलराम जी को भी भाव आ गया। और भाव के परम स्थित पार होने लगी। प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई और ब्रजवासियों की याद में बलराम जी और ठाकुर जी दोनों की भुजाएं खड़ी हो गई। और मानो कथा सुनते सुनते उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे ब्रजवासी, नंद बाबा खड़े हैं, यशोदा मैया खड़ी और सब ब्रजवासी वहाँ खड़े हैं। इनको हमसे दूर मत करो, हमारे पास ले आओ, हमारे हृदय से लगा लो। दोनों भुजाएं। तभी प्रेम की अवस्था पार हुई कि तीनों प्रेम विकलित हो गए। ठाकुर जी का मुख, हाथ, चरण भाव प्रेम विकलित हो गए। जब ठाकुर जी के स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ, पिघलने लगे ठाकुर जी, तब देवता त्रायमाम करते हुए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि कुछ करिए भगवान। ठाकुर जी नहीं तो देखिए अभी अभी जल से जल की भांति हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब कथा में भगवान ही विक्षेप नहीं डाल सकते तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कथा का रसिक जन ही जाकर इनको संभाल सकता है। तभी नारद जी को भेजा गया। नारद जी महाराज आए और पास आके रोहिणी मैया से बोलने लगे कि द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी तीनों जल के रूप में मिलेंगे। आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाएंगे अगर आपने अभी आपकी कथा समाप्त नहीं करी तो। रोहिणी मैया ने जब सामने देखा, तीनों पिघल गए हैं, मुख पिघल गया है, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए। वही कथा कोई रोक दिया। ठाकुर जी तो जिद करने लगे और सुनाओ अपनी ही अपनी ही लीलाओं पर। जब रोहिणी जी ने कहा नहीं, अब कथा इससे आगे नहीं होगी। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि अभी तो आप अपने असली रूप में आ जाइए। परंतु इस रूप का कलयुग के लोगों को प्रेम की अवस्था समझाने के लिए, कथा की महिमा बताने के लिए, प्रेम के स्वरूप का दर्शन कराने के लिए, आपके भक्तों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति कैसा प्रेम है उसको दिखाने के लिए नाथ आपका ये स्वरूप कलिकाल में प्रकट हो और प्रकट होकर के जीव मानस का कल्याण करे। फिर ये स्वरूप तो ठाकुर जी का अनादि है। जगन्नाथ रूप कोई कलयुग का नहीं है, कोई सतयुग, त्रेता युग और अनादि है। इसका कोई एक भाव नहीं है कि उसी युग का है। जगन्नाथ भगवान का स्वरूप लेकिन कलयुग में मेरे और आपके ऊपर कृपा करने के लिए, इंद्रद्युम्न राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान प्रथम तो नीलमाधव के रूप में आए, फिर नीलमाधव से अंतर्ध्यान होकर के इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए भगवान दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के रूप में, वही स्वरूप जो द्वारिका में कथा सुनते सुनते प्रकट हुआ था, वही स्वरूप यहाँ व्यवस्थित हुआ है, जो आज उड़ीसा में जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। जय जगन्नाथ जी।